क्वेश्चन जरा बना के दिखाइएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताए थे, स्क्वायर ये सब गुना उना सब हो गए थे ना, और कुछ कैलकुलेशन मतलब डिजिटल सम डीएस बता रहे थे। हाँ चलो याद आ गया कि डीएस हम बता रहे थे आपको। डीएस से रिलेटेड कहा गया कि देखिए एक रेंज है, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बार बार ये भी बोल रहे हैं हर क्वेश्चन को डीएस से मत बनाइएगा, ये ना कि सबको डीएस से बनाइए, वो संभव नहीं है। कुछ कैंडिडेट लास्ट में वो पूछे भी थे सर ये डीएस से बनेगा, और वो लेके आए थे 0.225, एक जगह आंसर था 225, एक जगह था 0. एक और जीरो, यहाँ पर जीरो, फिर 225। तो बताइए ये सब क्वेश्चन में आपका डीएस लगेगा? नहीं। अब अगर इसको आप चेक कीजिएगा तो 5 2 7 2 9, या मान लिया जाए अगर आंसर सपोज कीजिए किसी का रहे 25, एक जगह 0.25, एक जगह मान लीजिए 0.025, एक जगह अगर रहे कि 2.5, तो बताइए आप चेक कीजिएगा तो सबका डीएस कितना होगा? सेम होगा। तो इस हालत में क्या डीएस लग सकता है? नहीं। इसलिए ऐसा नहीं, लेकिन हाँ इसको हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे। एक आपके पास एक ऐसा शस्त्र है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन मैनेज किया जा सकता है, जबकि हम कहे थे कि देखिए इसमें 3 तरह का कैलकुलेशन होंगे, और इसमें एक जो होता है जहां डीएस नहीं लगेंगे, भागा के रूप में भी बोल दिया गया था, और एक जो है अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होता है जिसको हिंदी में कहते हैं सन्निहित मान। कभी कभी आप क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो वहां पर कभी कभी क्वेश्चन में डील करने पर लिखता है कि इसका मान जो है दशमलव के 2 स्थानों तक बताएं, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो वो सन्निहित मान, जैसे कहने का मतलब हुआ बाबू कि अगर हम 10/3 कहें और कहें कि इसको पूरी तरह से आप भागा दीजिए, क्या लगता है ये पूरी तरह से भागा लगेगा आपका? देखिए 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, और ये आगे जाकर के रेकरिंग कहलाता है, और इस बेस पर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे इसी तरह का क्वेश्चन रहते हैं कि बताइए इसका मान क्या होंगे, और धीरे धीरे हम लोग इसी के करीब में आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इसके आगे हमको ये बताना था कि जोड़ घटाव प्रतिशत है तो उसको और हम कैसे बनाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक जगह लिखा हुआ है सपोज कीजिए 4000 का यहाँ पर आपका 27% निकालना है, एक जगह अगर हम कहें 6000 है और यहाँ पर अगर हम 24% कह दे, और एक जगह अगर मान लिया जाए कि आपका यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर अगर लिखा जाए ये 10,000 है, और यहाँ पर अगर हम लिख दे यहाँ पर कि 26% है, तो बताइए इसका कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा? अभी डीएस को छोड़ दीजिए, हम ऑप्शन देंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन देंगे तो आप डीएस से उड़ा दीजिएगा। इसका कैलकुलेट करके बताइए, सिंपल जैसे जनरल करते हैं। कोशिश कीजिए जल्दी से, शायद आपको कुछ यहाँ भी फायदेमंद का सौदा हो। अभी मन में खत्म कर दीजिए कि डीएस हम पढ़े थे, क्योंकि ऑप्शन देंगे तो फिर आप लोग खतरनाक हो जाइएगा। डील नहीं कीजिएगा, डीएस से आंसर उड़ा दीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं अभी डीएस नहीं, आप ऐसा ही इजी वे में सोचिए कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। हर तरह का कैलकुलेशन आपको सीखना है, और शायद आज तो फंडामेंटल का पैकेज भी आपको बटा होगा या बटने वाला होगा, तो उसमें देखिएगा 3 लेवल का आपका बेस फंडामेंटल होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और अभी हम लोग सिर्फ लेवल 1 को क्लियर किए हैं जी। 2280, 2780, किसी का आंसर आ रहा है 2780, 5000 भी आ रहा है आंसर इसका, 2780, 5000, 2852 भी आ गया, 5120, 5 सेकंड और है आपके पास, ये 5120। चलिए देखा जाए, ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए। चलिए बनाना छोड़िएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या क्या किए होंगे आप लोग, हम किसी का कॉपी नहीं देखे हैं, लेकिन लगभग 99% काम यही किए होंगे आप। पहला तो ये सिंपल, ये कुछ लोग ये भी किए होंगे 27/100, कुछ लोग ये भी काम किए होंगे, कुछ लोग थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का किए होंगे। जैसे पिछले क्लास में बता रहे थे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होते हैं, 1 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा या 10% होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा 1%। तो कुछ लोग ये भी किए होंगे कि 1% का मान 40 है, 27% का मान 40 गुने 27 किए होंगे। कुछ लोग यहाँ पर 1% का मान 60 है और यहाँ पर आप 24 से गुना किए, शायद बहुत लोग ये काम किए होंगे। यहाँ भी 1% का मान 100 है और यहाँ 26 से गुना किए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गया कि 24 का पहाड़ा आता है, 26 में थोड़ा सा परेशानी है, 27 का तो माथे से दिमाग से ही पार हो जाएगा आपका। अगर आता है 27 चौक, कितने लोग हो जाएंगे? अच्छा 24 छक 44, वो आता है सबको, 26 गुना 10 तो आता ही है। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, ठीक है, इससे तो बनाए होंगे सभी लोग। थोड़ा और ऊपर लेवल का सोचते हैं कि और कैसे किया जा सकता है, और आज हम लोग ये भी सीखेंगे। जैसे कहने का मतलब थोड़ा सा सोच आपको डेवलप करना है। एक क्वेश्चन और भी इस तरह का होगा, जैसे मान लिया जाए एक दिया हुआ है आपको यहाँ पर 26 और गुने 24, और माइनस कर दिया जाए 23 गुना या 25 गुना अगर 23। हम दोनों तरह का देखेंगे, हम लोग डीएस से देख लिए, लेकिन अब हम लोग कुछ टेक्निकल कुछ अलग भी तरीका देखेंगे, और इसमें ध्यान दीजिए। अब विचार कीजिएगा, बनाना छोड़िएगा बाबू, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। करना था क्या इसमें? सर हम ये कहेंगे कि ना तो आप 27 का पहाड़ा पढ़िए, ना तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, ना तो 26 का पहाड़ा पढ़िए। इसमें तरीका क्या अपनाएंगे? एक प्रतिशत के हिसाब से इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे। अच्छा आपको हम ये कहें कि एक 25% है, एक आपका 24% है, एक आपको हम 5% दे दें,
और एक 10% दे दे और कहे इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो क्या इसका फ्रैक्शन 1/10 हो सकता है? ये भी पढ़ना है प्रतिशत में, हम लोग पढ़ेंगे। 1-2 क्लास आपका खाली सिर्फ इसी का दिया जाता है कि कैसे इसमें बदलाव होंगे। अच्छा, इसका मतलब भी इसमें थोड़ा परेशानी है, इसको ऐसे लिख दिए होंगे, ये आपका 1/, उसके बाद अगर कहें कि ऐसा है बाबू कि एक संख्या से गुना करना है आपको और कहें कि 2 को सिलेक्ट करो, कि बताओ इससे संख्या का गुना करोगे कि इससे करोगे, तो किसको आप सिलेक्ट कीजिएगा? कहिएगा सर ये बोला। अच्छा, ये कहेंगे कि एक संख्या उसको गुना करना है, और संख्या किससे गुना करना है? कहिएगा किससे गुना करना है, तो कहिए दोनों में से किसी एक से आपको गुना करना है, किसको आप सिलेक्ट कीजिएगा? 1/4। क्यों 1/4 को? क्योंकि नंबर बहुत क्या है सर, हम भी यही कहेंगे, यहाँ पर भी वही काम करिए आप। अगर आपको 27 है, 24 है, 26 है, तो इसको मत लीजिए। इसमें एक ऐसा आसपास कोई ऐसा प्रतिशत का वैल्यू उठाइए जो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि करना आपको है, डीलिंग कर करके आंसर लाना मिलाना आपका काम है। तो यहाँ पर हम आपको रास्ता ये बताएंगे कि जो 27 और 24 और ये जो 26 आप लिख कर रहे हो, ये काम मत कीजिए। इसके आसपास एक ऐसा प्रतिशत के बारे में सिलेक्ट करो, चाहे रहे या ना रहे, आप अपने हिसाब से इसके आसपास कोई ऐसा प्रतिशत वाला डिजिट एक्सेप्ट कीजिए या लाइए, क्रिएट कीजिए जो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो। अब कहें कि बताइए हम 25% को लाना चाहेंगे, तो बताइए ये फ्लेक्सिबल होगा कि नहीं? तो ऐसा करते हैं, मन में मान लेते हैं कि सब जगह से हम 25% निकालें। अब जरा सोचिए, यहां से भी 25% निकालिएगा, 4000 का कितना प्रतिशत? 6000 का 25%। हमने कहा कि सब जगह 25% उठाइए, बाकी जो दिया हुआ हम बाद में माइनस कर लेंगे। तो अगर 25% उठाते तो ऐसा है सर, ये 4000, 6000, 10,000 और 10,000 यहां भी हो गया, टोटल कितना हो गया? तो ऐसा कीजिए, सबसे पहला आपका सॉल्यूशन ये होगा कि 20,000 का 25% मतलब 1/5 किए होंगे, ये 4×5 = 20। सबसे पहले आप 5,000 के आसपास घूमने लगे होंगे कि 5,000 के आसपास इसका आंसर होनी चाहिए। बस एक डिसीजन से आपका क्वेश्चन छोटा होने वाला है। और अगर फिर हम सब क्लियर कर देंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हमने कहा यहाँ पर कि 27, 24 और 26 को मत उठाइए, अपने मन से इसके आसपास एक ऐसा प्रतिशत का डिजिट उठाइए जो आपके लिए मैनेजेबल हो। तो 25% हम आपको शो करवाए दिखाए कि 25% का मतलब 1 बटा कितना होता है? 4। तो ऐसा है, सब में से हम 25% उठाएंगे। तो सबसे पहले ये सब नंबर को हम जोड़ देंगे, 6 4 10 10 20, यानी 20,000 का। अब बताइए 25% को मन में आप क्या पड़िएगा? फ्रैक्शन कितना आ गया? 5,000। क्या ये अगर कहा जाए 10 को अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये जो आप लिखे हैं ये मन में भी चल सकता था आपका। इसके आज जैसे ये डिसीजन लोगे तो क्या होगा? 4 गो ऑप्शन होंगे। अगर बैंकिंग में 5 ऑप्शन होंगे तो सर 2 से 3 ऑप्शन किनारे हो जाएगा। वो 5,000 का मतलब अगर 2 गो ऑप्शन में 5,000 से नीचे है तो क्या कभी होगा? नहीं। थोड़ा सा अब इसमें आगे देखिए, अब जबकि अब ये इसमें क्या करना है, आपको मेंटेन करना, क्षतिपूर्ति करना है कि हमने क्या उठाया और क्या था। जैसे किसी को 25 रुपया देना है और अगर आप उसको 24 रुपया दीजिएगा तो बाद में 1 रुपया दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो यहाँ भी अब सिस्टम को हम फ्रेश करेंगे कि कुछ गलती किए हैं तो हम उसको सुधार करेंगे। तो बताइए हम सब जगह से कितना प्रतिशत उठाएं? 25। तो यहाँ कम उठाएं कि ज्यादा उठाएं? कम उठाएं। कितना कम उठाएं? अच्छा, 1% कितना हुआ? 2% कितना हुआ? यानी 80 रुपये में और बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ क्या उठाएं? ज्यादा उठाएं कि कम उठाएं? ज्यादा उठा लिए। कितना प्रतिशत ज्यादा उठाए? हम 1% क्या करेंगे? कम, यानी 60 रुपया कमना भी चाहिए। अब यहाँ देखिए सर, ज्यादा उठाएं कि कम उठाएं? देखिए गौर से, ज्यादा उठाएं थे कि कम उठाए थे? कितना प्रतिशत कम? तो 1% इसका और उठाएंगे तो 100 रुपया। और अब बताइए करना क्या है? 100 रुपया 80 रुपया जुटेगा और 60 रुपया मैनेज होगा। हमको नहीं लगता पहले इस पर दिमाग आप दौड़ाइएगा। ये दोनों मिलाकर के 20 रुपया बचा और 100 रुपया आपके पास और है, यानी 120। यानी आंसर था आपका 51 20। ये क्लियर कट आपका आंसर निकल जाएंगे। 10 गो 8 गो लेकर के आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह का सोच बनाइए, कोई परेशानी नहीं होगा। ना तो 27 से गुना होगा, ना तो 24 से, ना तो 26 से। बात आ रही समझ में? अच्छा, एक बार और बता दें, एक बार और बता दें, इसको नोट कीजिएगा। फिर से बता देंगे, घबराइए नहीं। अच्छा ठीक है, वो भी क्लियर कर देंगे। हो गए? नोट हो गया? आइए फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिए। और ये भी हम बता देंगे जो अभी गुना किए कॉम्बिनेशन करके कि उसको कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए, इसके पहले एक कैंडिडेट आप लोग में पूछ रहे हैं कि 1%, 10% क्या है, क्या करना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर आप लिखते हैं अपने मन से, कुछ भी आप लिखिए। जैसे मान लिया जाए कि हमने लिख दिया 352, तो पहला चीज हमने कहा कि देखिए कोई भी नंबर
कुछ भी चीज जो होता है वो 100% होता है। जैसे बोलचाल की भाषा में ही आपको मिलेगा सुनने के लिए, आपको कोई काम दे देगा और आप काम करने के लिए गए और फिर दोबारा वो आकर के पूछा कि हाँ काम हो गया, तो अगर आपसे पूरा काम हो जाता है तो आप ये नहीं बोलते हाँ काम हो गया, उत्साहित होकर कहते हैं हाँ 100% काम हो गया। इसका मतलब है कि काम जब 100% है तो कोई भी नंबर 100%, अगर कुछ भी संख्या लिखते हैं तो वो 100% है। यानी कहने का मतलब है कि 5 अगर लिखते हैं तो ये भी 100% है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 5 में 100% यहाँ लिख दिए तो कोई गुनाह नहीं किए हैं आप, कोई गलती नहीं है। अब कहिएगा कि क्यों गलती कैसे नहीं है भाई, 100 आ गया कैसे नहीं गलती हो गया, तो फिर नियम आपको बताता है कि प्रतिशत को आप हटाइएगा तो 100 से क्या कीजिएगा, भागा, तो फिर तो वही 5 आपका आ गया। और इस बात का हम लोग यहाँ फायदा उठाएंगे कि अब तो समझ में आ गया कि कोई भी नंबर अपने 100%, आप कुछ भी किसी का नाम भी आप लिखते हैं, अगर इसमें भी कहिएगा श्याम 100%, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत को हटाएंगे 100 खत्म हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसी बात को यहाँ समझिए कि ये नंबर जो होगा तो वो भी कितना % होंगे, 100% होगा। अब मान लिया जाए कि अगर हम इसमें 10 से भागा देंगे, एक इक्वेशन के हिसाब से सोचिए कि अगर आप 10 से भागा देंगे तो इधर भी 10 से भागा देंगे तो क्या मान पर अंतर पड़ता है, नहीं। जैसे इक्वेशन है x + 5 = 10, हम कहें 2 इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे, एक बेसिक चीज, तो क्या कोई मान पर अंतर पड़ता है, नहीं। उसी तरह से अगर हम यहाँ कहें कि 10 से यहाँ भागा दे तो बताइए 10 से भागा देंगे तो कितना % होगा। अच्छा अगर यहाँ 10 से भागा देंगे तो आप लिखने का जो मोड होगा ऐसे लिखोगे, अच्छा इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे आप, लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या किए 3 5 2 लिख दिए हैं। अब देखिए सिस्टम को समझिए, यहाँ पर ये नंबर अपने आप में 100% है। जब एक अंक के बाद पॉइंट आता है तो ये 0 क्या हो रहा है, यानी एक अंक के बाद अगर ये पॉइंट दे देते हैं तो ये जो नंबर है वो कितना % कहलाएगा। अगर हम फिर 10 से भागा देते यहाँ बाबू तो कितना होगा 1, तो सर अगर फिर 10 से भागा दीजिएगा तो इस बार पॉइंट यहाँ जाएगा तो ये 3.52। अब जरा इस स्थिति को समझिए, ये नंबर अपने आप में 100%, अगर आपसे कहेगा 10% कितना हुआ तो तुरंत एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, ये देखिए 35.2 हो गया। अगर आप 2 अंक के बाद पॉइंट देते हैं तो कितना % होगा, किसी के मन में चल रहा हो कि सर एक और भागा दे दीजिए, तब भी भागा देंगे तो ये होगा 0.1%, तो यहाँ भी होगा ये पॉइंट इधर खिसकेगा तो ये होगा 0.352। ये सब आपका यूटिलाइज बैंकिंग में होते हैं कि आपको 1% चाहिए, 2% चाहिए, कभी 10% का लॉजिक लग गया, कभी ये लग गया, तो ये एक वैल्यू होता है। अब हम इसमें क्या कहें, ये जो प्रतिशत आप देखते हैं कभी कभी कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन ऐसा पूछ रहा है कि प्रतिशत के माध्यम रहते हैं और प्रतिशत में भी कुछ अलग ढंग का प्रतिशत होता है जो आप सीधा सीधी आप तोड़िएगा तो उसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है तो इसीलिए कहा गया कि कुछ जो प्रतिशत का जो फ्रैक्शन में बदलने का जो नियम है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब देखा जाए इसी चीज को हमने कहा कि प्रतिशत है तो अगर आप इसको फ्रैक्शन बदलते हैं तो नियम में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से क्या पढ़ते हैं भागा, तो बताइए इसको 1/4 पढ़ सकते हैं। उसी तरह से जैसे हम 10% है तो 1 कितना होता है 1/10, तो कुछ ऐसे फ्लेक्सिबल मान होते हैं। अब अगर हम कह दे कि बाबू 4000 है और इसका आप 25% निकालिए तो कुछ लोग इसको 1% 40 करके 25 से गुना करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग इसी को कहेंगे कि सर 25 का पहाड़ा नहीं आता है और इसकी जगह 1/4 कर दीजिए, तो बताइए किसमें टाइम आपका कम लगेगा, इसमें कम लगेगा। और यही तो डिसीजन मेकिंग आपको करना है एग्जाम में कि कब कैसा डिसीजन लेने में फायदा होंगे, और उसमें हम लोग तरीका देख रहे हैं। अब इसी बात को हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा प्रतिशत वाला को उठाए जो फ्लेक्सिबल हो। आपके पास 27% है, क्या भिन्न में वो फ्लेक्सिबल होगा, नहीं। 27% अगर लिखा हुआ है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 27 बटा क्या पढ़िएगा 100। हो सकता है किसी को लालच बढ़ जाए कि सर 2 0 तो उड़ जाएगा ना, तो 2 0 उड़ेगा तो क्या होगा 27 तो टेंशन देगा आपको, कहाँ जाइएगा। अगर 26% की बात करें तो ये भी आपका मैनेजेबल चीज नहीं है, फिर तो 26 से गुना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 25% को टारगेट करते हैं तो बताइए डिजिट बहुत सॉफ्ट है कि नहीं है, 4 का पहाड़ा आराम से किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कहता है कि डिसीजन आप ऐसा लीजिए कि 27 24 26 इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसके आसपास कोई ऐसा प्रतिशत वाले फ्रैक्शन में बदलने का मतलब है इसमें आसपास ऐसा एक प्रतिशत वाला नंबर को उठाइए जिसका फ्रैक्शन में मान बहुत छोटा होता है। तो हमने सोचा कि चलो इसके आसपास एक ही को नंबर दिखाई दे रहा है, कितना प्रतिशत। कोई कहेगा सर हम 20% से मैनेज करेंगे, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, यहाँ से भी मैनेज कीजिएगा, लेकिन हमको ये देखना, हमने आसपास इसलिए कहा क्योंकि 20% से अगर टारगेट करोगे तो ये कितना फिर आपको लाना पड़ेगा 7। अब बताइए 7 का पहाड़ा हो सकता है किसी को नहीं आगे, 2 का पहाड़े आता है, तो कहे कि बाबू इसके करीब में आसपास देख लो, तो 25% बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे देखा जाए तो 2 रुपया कम है, चलो 2 का पहाड़ा आता है। यहाँ कहा जाए तो 1 रुपया कम है, 1 का पहाड़ा तो बचपन से पढ़ते रहते आप। यहाँ कहा जाए तो ये भी 1 का पहाड़ा है, तो पहाड़ा आपका भी डिसीजन क्लियर कर रहा है। तो हमने सोचा कि चलो 25% निकालना है। अब एक चीज और, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3000 का 25% और प्लस लिखा हुआ है 7000 का 25%, कुछ लोग को इस सिस्टम में भी समझ में नहीं आए होंगे। अब जरा सोचिए 25% दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो हम 25% निकाल भी सकते हैं, तो कल के डेट में 3000 प्लस 7000 भी तो लिख सकते थे,
यानी सीधा सीधी 3,000, 7,000, 10,000 का 25%। तो अब डिसीजन लीजिए, सब में कितना प्रतिशत उठाए आप? तो बताइए ये अमाउंट सबको क्या कर दिया जाए? तो टोटल कितना हजार हो गया? अच्छा 20,000 का कितना प्रतिशत? मन में ही सोचिए, 25% मतलब 1/, यानी 20,000 को 1/4 से गुना करना है, कितना बचेगा? ये टोटल चीज आपका मन में हो जाएगा सर, और ये 30 से 20 सेकंड में बन जाएंगे। तो 5,000 आपका हो गया। 5,000 हो गया तो आपका ऑप्शन आसपास हो गया। कभी कभी तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पर आंसर मार देता है, लेकिन नहीं, शुद्धिकरण कर दीजिए पूरा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या सब 25% था? नहीं था। तो किसी में से ज्यादा उठाए होंगे, किसी में से क्या उठाए होंगे? कम। तो बाद में मैनेज किया जाए। जैसे हमने कहा कि 10 रुपया देना था, 9 रुपया उसको दिए, तो कहिएगा ना भाई कि हाँ जी 1 रुपया बाद में देंगे। अब दीजिए ना दीजिए अलग चीज है, लेकिन बोलिएगा ना कि 1 रुपया बाद में देंगे। अब अगला कहेगा हमको 1 रुपया नहीं दिया, देवे करो, तो देना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ भी वही चीज है आपको कि आप 25% सब जगह से उठाए हैं, लेकिन 25% तो कोई है ही नहीं यहाँ पर है। तो हम देखेंगे कहीं ज्यादा उठाए हैं तो उसको मेंटेन करेंगे, कहीं कम उठाएंगे तो उसको भी मेंटेन करेंगे। अब डिसीजन यहाँ देखिए कितना प्रतिशत है ये 27, और आपने उठाया कितना प्रतिशत? बताइए, ज्यादा उठाया कि कम उठाया? कम उठाया। कितना कम उठाया? तो 2% और बढ़ना चाहिए इसमें। अब बताइए 2%, 1% कितना हुआ? 2% कितना हुआ? देखिए आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप विचार कीजिए। तो 80 रुपया और बढ़ना चाहिए। और ये भी नहीं कि 80 रुपया हम जोड़ी देंगे, नहीं, जोड़ देना है, भागेगा नहीं, पैसा आपकी का है, क्योंकि जोड़ना नहीं है। अब जोड़ दीजिए तो फिर वही टेक्निक खत्म हो जाएंगे। यहां तक आप अच्छा टेक्निक लगाए हैं तो आगे भी अच्छा टेक्निक लगाइए। सर जोड़ इसलिए नहीं रहे हैं कि हो सकता है कोई घट जाए। अब जैसे 5 रुपया आपका घटा हुआ, अगले बार में 10 रुपया का फायदा हुआ, तो मन में सोचिएगा ना 5 रुपया का फायदा हुआ। यही सिस्टम हम भी करेंगे कि लास्ट में मेंटेन कर ले। तो चलो भाई इसका तो मैनेज हो गया। यहाँ क्या आपने किया? 1% आपने ज्यादा उठाया, तो 1% कम तो होगा कि नहीं? अब 1% कितना हुआ? यानी ये भी दिमाग में बैठा कि 60 रुपया घटना भी चाहिए, इसलिए हम कहते मत जोड़ो, मैनेज करने के लिए रास्ता खुला रहेगा। अब इसमें क्या किए थे आप? कम उठाए, तो 1% और बढ़ना चाहिए। 1% कितना होगा? तो 100 रुपया बढ़ना चाहिए। अब बताइए सर, कोई मुझवानी भी जोड़ लेगा इसको? ये 80 रुपया में 60 रुपया गया, 20 रुपया, और 100 रुपया इधर आपके पास 120, और ये आपका आंसर तैयार 51 इसके बराबर। क्लियर है? कोई डाउट? मिटा दे इसको। तो इस तरह से और बहुत सारे आप सेट मारिए तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 10 गो 8 गो बनाइए। हम सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे। एक देखिए गुना था, याद है गुना कितना लिखे थे? नहीं याद है तो बदल देंगे। अभी लिखे थे ना गुना 26, 24, 25 गुना 23 ये थे। देखा जाए, ध्यान दीजिए, हर चीज आपको हम सिखा दिए। अब सिर्फ यहाँ पर एग्जाम हो रहा है कि देखो कैसे डील करोगे एग्जाम में, क्या टेक्निक लगाओगे। यहाँ तक कि आपको डीएस भी लास्ट में बता दिए। यानी लेवल 1 आपका 3 पैकेज में होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 तक आप सीख चुके हैं। लेवल 2 और भी कैसा कैलकुलेशन होगा। लेवल 3 में देखिएगा पूरी तरह का क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा। यानी 3 तरह का सिंप्लीफिकेशन आते हैं। लेवल 1 जो है वो बैंकिंग के लिए, जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, लेवल 1 को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल यही सब क्वेश्चन आपका बैंकिंग में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। अब जरा बताइए इसका आंसर बताइए जरा जल्दी से। मोबाइल है, कैलकुलेटर की इजाजत है, आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो बतेबे करेंगे, लेकिन अभी आप संतुष्टि ले लीजिए गुना उना करके कि हाँ इतना आता है। बहुत नियम बताया आपको। बेस मेथड, 24 का मेथड, 25 का मेथड, बॉस बॉडीगार्ड, 49। चलिए पहला आंसर आ गया बाबू, 49। ऑप्शन हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जैसे ही ऑप्शन देंगे तो कोई मेथड लगेबे नहीं कीजिएगा, वो डीएस से सब उड़ा दीजिएगा। इसलिए हम ऑप्शन अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देंगे तो कोई गुने नहीं करेगा, कहेगा परमाणु बम तो है मेरे पास, तुरंत दाई दिखा उड़ाएगा इसको। इसलिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपसे खुद काम करवाना है। अब देखिए विवाद अगर तो हम तो स्टार्टिंग में बोल दिए बाबू, आप शायद लगता है स्टार्टिंग में नहीं आए। बोले कि एगो का आंसर अगर 25 है, एक जगह 0.25 है, एक जगह आपका 0.025 है, तो वहां पर डीएस नहीं लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, 49 ले आए। अच्छा ठीक है भाई, देखो जो बनाना छोड़िएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा तरीका आपको हम चेंज करवा देते हैं, बस कुछ करना नहीं है। गुना तो करना है तो गुना तो करेंगे ही, लेकिन ज्यादा बड़ा गुना नहीं है। और ऐसे गुना में अगर आप कुछ टेक्निक नहीं जानते हैं तो बेस मेथड बड़ा इजी होता है। 20 का बेस से बना सकते थे, कुछ लोग 20 को भी 20 से बना सकते थे, 30 का बेस से बना सकते थे। बॉस बॉडीगार्ड का नियम है, आप उससे बना सकते थे। या अगर कहा जाए गैपिंग वाला मेथड है, उससे भी आप बना सकते थे। याद है ना गैपिंग वाला? सारा मेथड को हम छोड़ देते हैं सर, हम लोग सिर्फ जनरल दिमाग में इस बार बनाएंगे, लेकिन हाँ सोच दूसरे ढंग का होगा। अच्छा बचपन में आपसे ये पूछा गया होगा कि ऐसा करो बाबू 4 को 5 बार जोड़ो, तो पहले आप ये किए होंगे। आज जमाना बदल गया, लेकिन याद कीजिए जब बचपन में आपको पहाड़ा गिनती सिखाया गया होगा कि बाबू 3 और 2 कितना हुआ, तो आपको बोला जाता था पहले अंगुली गिनो 1 2, फिर आगे 3 को गिनो 1 2 3, अब फिर कहते थे यहां से स्टार्टिंग से गिनो तो 5। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि अगर हम कहें कि 4 को 5 बार जोड़िए और जोड़ के बताइए कितना आंसर होगा, तो अगर दूसरा तीसरा क्लास का कैंडिडेट रहेगा तो कहेगा ना सर 4 4 4 4 4, उसके बाद जोड़ घटाव का नियम लगाएगा।
4 4 दुनिया 8 4 दिया 12 4 4 16 4 5 20। लेकिन अगर आज हम आपसे पूछे कि 4 को 4 बार जोड़िए तो आप शॉर्टकट रास्ता मारिएगा सर 4 गुने 5 कीजिए, किया जा सकता था। 4 को 5 बार जोड़ा जाए, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये भी होगा 4 को कितना बार गुना किया जाए। तो इसका मैसेज यहां तक तो हम लोग कर लेते थे कि हर चीज आप पढ़ चुके हैं, बस उसको अप टू डेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ इसको आप नहीं बोले, और कुछ लोग जैसे ही बोलेंगे तो मन में ये भी बोल रहे हो क्या था 4 गुने 5 कीजिए, कार इतना बता रहे हैं आप, तो आप ये काम किए। लेकिन इसके बाद थोड़ा और सोचते तो ज्यादा बेहतर था, ये क्वेश्चन में कोई जाने नहीं है। देखिए 4 गुने 5 का मतलब हुआ कि 4 कई बार आया है, तो क्या हम इधर से भी सोच सकते थे कि 5 कई बार आया, 4 कितने बार आए, 5 कितने बार आए, जरा स्थिति यहां समझिए। 26 कितने बार आया होगा, 24 कितने बार आया, या ना तो इधर से भी सोच सकते हैं, आप इधर से भी सोच सकते हैं। तो 26 24 बार आया है, यानी आप इसको हम ऐसे लिख देते हैं 26 कई बार आया है, 24 बार, यानी 26 गो आदमी है और कई बार आएगा। अच्छा यहां भी कह सकते हैं 25 गो आदमी है, कई बार आएगा। आदमी को दिमाग में पैसा रुपया से बड़ी दिमाग काम करता है, इसको ऐसा समझ लीजिए 26 गो आदमी सबको कितना मिलने वाला है, 24 रुपए, ये भी तो कह सकते हैं। 25 आदमी सबको कितना मिलने वाला है, बीच में क्या है माइनस का मतलब हुआ कि एगो ग्रुप ये है, एगो ग्रुप है, ग्रुप को क्या करना है, हटाना है। अब जरा सोचिए इसमें टेक्निक क्या है, जो आम जीवन में घटना घटता है वहां से सोचिए, कितना बढ़िया टेक्निक निकलेगा कि आपका किताब में उतना बढ़िया टेक्निक आ जाएगा। 26 आदमी सबको कितने मिलने वाले हैं, मतलब एक जगह पैसा बट रहा था, आइए 24 रुपए लेके जाइए, आइए 24 रुपए लेके जाइए, आइए बोल दिया गया हाँ लिमिट था कि 26 आदमी को मिलेगा। 25 आदमी आया अपना पैसा लेकर के भाग गया, लेकिन कितना लेके जाना चाहिए, लेके कितना लेके गया, कै गो लेके गया, कै गो बचा होगा। अच्छा एगो जो बचेगा वो कहेगा ना मेरा हिस्सा तो पहले 24 रुपया बनता है, जो बचा है उसको भी तो 24 बनता है, लेकिन जो अगला लेके गया उसको भी तो 24 रुपया का रहा था, आओ 24 रुपए लेके जाओ, आओ 24 रुपए लेके जाओ, लेकिन गया कितने रुपए लेके, कै रुपया छोड़ रहा है। ऐसे ऐसे छोड़ने वाले कितने लोग, 25 रुपया किसको मिल जाएगा लास्ट में, जो लास्ट में बचा, तो इसको 25 रुपया और मिल गया। ये देखिए सर आपका आंसर 49 हो गया, कि आंसर 49 होनी चाहिए। बताइए कितना बड़ा गुना किए हैं, 26 का पहाड़ा आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बस कंपेयर से आंसर हो जाते हैं। आइए फिर से समझते गड़बड़ा मत जाइए, देखिए ध्यान दिया जाए। अब जब समझ जाइएगा तो हमको नहीं लगता है कि डिजाइन ऐसे बनाइएगा, समझने के बाद तो फिर यहीं से उड़ाइएगा। लेकिन हाँ अभी कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए 26 बटा क्या के लिए 24 यानी मेंटेटिव बनाइए। कुछ लोग कोई लोग कहेगा कि सर 24 बटा 26 लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं है भाई, हम तो दोनों तरह से बता दिए कि 26 कितने बार आए, 24 कितने बार आए। बस ये ध्यान रखिए इधर 24 चलिएगा तो इधर 23 चलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ ध्यान दिया जाए, हमने कहा कि 26 24 बार आया, इसका मतलब है कि 26 गो आदमी होगा, सबको कितना कितना देना होगा, 24 को नहीं होता है तो 24 24 24 24 24 26 बार जोड़ के देख लीजिए, 26 गुना 24 ही आएगा। यहाँ भी सिस्टम है, 25 गो आदमी है, सबको कितना कितना चाहिए, यानी 25 गो आदमी था, सबको 23 रुपए मिलने वाला है। एकदम कहानी की तरह आपको लगेगा ये क्वेश्चन। इसमें से सर 25 गो भाग गया, माइनस मतलब क्या हुआ, ग्रुप से भागना, तो 25 गो भाग गया तो कहा जो बचा उसको कितना पैसा मिला, और जो पैसा मिला सर वही तो आपका आंसर है, इसका गुणनफल इसका गुणनफल का अंतर। अब यहाँ से मेंटलिटी हमने ये सोचा कि 26 गो आदमी है, सबको 2400 रुपए मिलने वाला है, तो 25 गो भाग गया, इसमें एक गो आदमी बैठा हुआ होगा, वो सबसे पहले कहेगा मेरा हिस्सा, तो कहेगा 24 रुपए मिलना चाहिए उसको भी। लेकिन सर जो अब इसके बाद यहाँ का तो आदमी अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन सर जो अगला गया था उसको भी तो 24 रुपए लेके जाना चाहिए, और लेके कितना गया, 23 रुपया लेके गया। मोबाइल वाले आप लोग भी ध्यान दीजिए, 23 रुपया लेके गया, तो बताइए कै रुपया छोड़ा, 1 रुपया। ऐसे ऐसे छोड़ने वाले कई आदमी, तो 25 आदमी छोड़ दिया सर 25 रुपया सब मिला करके, तो जो लास्ट में बचेगा वो लेगा कि नहीं, कि वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, तो 25 रुपया उसको बन गया, और यानी आंसर कितना हो गया, 49 के बराबर हो जाएंगे। डील किया जाए इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद, क्योंकि सब बताने के बाद हम लोग लेवल 2 का जो टॉपिक होते हैं उसके बारे में, जैसे रिकरिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ये सब टेक्निक ध्यान रखिए, फायदेमंद का सौदा होगा एग्जाम में आपको। 9/10, चलिए बहुत लोग का आंसर आ गया 9/10, 9/10 कुछ नहीं है, बस एलसीएम लीजिए आंसर हो जाएगा। 9/10, 9/10, 9/10, 9/10 जी बताया जाए इसको, ट्राई करना, ट्राई कीजिए, बोलिएगा तो बताते हैं।
बताया जाए, आइए समझा जाए, ध्यान दीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन एसएससी में पूछते हैं आपका, चाहे पीटी हो या मेंस हो या एलडीसी का एग्जाम हो, तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह का देखने में आपको बड़ा इजी लगेगा कि कुछ था ही नहीं, जोड़ घटाव तो करना है, लेकिन सर बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर हो जाएंगे। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये 2 होगा, ये 6 होगा, ये 12 होगा, ये 20 होगा, आगे भी बढ़ते जाएगा, बीच में कुछ और है बाबू, 90 होगा, तो कहा यहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है एलसीएम आप ले पाइएगा इसका? एलसीएम तो बोल दिया कि एलसीएम ले लेंगे, आंसर हो जाएगा, लेकिन सर एलसीएम ही आपको टेंशन देगा, और एलसीएम का भी आपका अलग तरह का तरीका होगा एलसीएम निकालने का। ऐसा तो नहीं ना, क्योंकि अप टू डेट तो उसको भी करना पड़ेगा बाबू। ऐसा टॉपिक है आपका, एलसीएम एचसीएफ सेपरेट टॉपिक पड़ता है, लेकिन हाँ टॉपिक तो अलग चीज है, अभी तो जरूरत होगा उसका। एलसीएम थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे 20 है और 25 है, तो इसका अगर हम कहें कि एलसीएम निकालना है, कितना एलसीएम हो सकता है? क्या क्या किए थे बाबू इसमें आप लोग पहले? मतलब नियम याद थे आपको? याद कीजिए, 7वां 8वां में पढ़ना था आपका, या 6ठे से पढ़ना रहता है 5वीं से? बड़ा नियम था उसमें, सबसे छोटा से छोटा नंबर लगाइए। नोट आउट मत करना हुआ बाबू इसको। हाँ, उसके बाद कहता थी जो बॉर्डर है सबको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100, ये हो जाएंगे। लेकिन सर पार मत खाइएगा इससे आप, अब थोड़ा सा तरीका बदलिए। कहता है कि एलसीएम अगर किसी नंबर का निकालना है, जैसे कहने का मतलब है कि हम 40 लिख दे, एक जगह अगर हम 150 लिख दे, एक जगह अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 50 या कुछ और 20 लिखा हुआ है, अब आपसे पूछे कि एलसीएम क्या है, तो देखिए अब आपके पास जगह नहीं है कि आप शो करके दिखाइएगा कि हमने ऐसे बनाया, एक ही नंबर तो मिलवे करेगा आपको, और उसमें भी इस तरह का अगर रूल लगाइएगा तो फिर प्रॉब्लम है, तुरंत बनना चाहिए। तो आज से ध्यान रखो, बाकी एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आएगा तो उसको तो सेपरेट बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा परेशानी करेगा, तो थोड़ा सा काम चलाओ सीख लीजिए एलसीएम निकालने के लिए। कहता है इसमें से कोई भी एक नंबर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई डिजाइन नहीं बनाना, कोई भी नंबर को आप सिलेक्ट कीजिए, चाहे 20 को या 25 को या 10 को, लेकिन अगर एक्सपीरियंस के आधार पर कहे तो कहता है कि बड़ा नंबर को सिलेक्ट कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हम दोनों चीज आपको क्लियर कर रहे हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा है कि बड़ा अगर उठाओगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, बड़ा उठा ले तो बड़ा कम है आपका। अगर इसको अच्छा इच्छा है तो आप 25 को 25 लिखो, नहीं तो आप फैक्टर कर दो, पपचे 25, जैसा आपको सुविधा बने, या तो 25 लिख सकते हैं, या पपचे 25 फैक्टर के रूप में। अब बाकी जो डिजिट बचता है उसको देखिए गुना करके यहाँ आता है कि नहीं, जैसे टारगेट कीजिए 20, तो देखिए 20 यहाँ आ रहा है आपका नहीं, जैसे 25 है, अगर आप इजी वे में इसको पपचे 25, जैसे यहाँ देखिए 20 को टारगेट कीजिए तो देखिए गुना करके 20 आता है आपका, तो 20 बनाने के चक्कर में रहिए। तो 20 बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, जो कमी उस कमी को पूर्ति करते चले जाइए। अगला और क्या बचा आपका, क्या 10 बन जाता है? बन जाता है ना, 5 दूनी, ये आपका हो गया, आंसर हो गया, यही एलसीएम है। देख लीजिए गुना करके, 25 25 25 100। तरीका यहाँ भी वही चीज है, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। बेहतर क्या होगा आपके लिए, बड़ा 150 को 150 लिख दे कि 15 का हो 150, यानी कैपेसिटी पर है बाबू। पहले आप फैक्टर कर देना, जब क्लियर हो जाए तो धीरे धीरे समय बचाने के लिए एकदम 150 पर 150 लिखो। 150 अगर लिखते हैं तो बस आपके पास सोचने का क्षमता कैपेसिटी होना चाहिए कि 150 का मतलब इसमें एगो 15 है, एगो क्या है 10 है, और सोचिए तो एगो 15 का मतलब उसमें एगो 3 है, एगो क्या है 5 है, 10 का मतलब एक 5 और एक क्या है 2। बस ऐसे तितर बितर कर दो ना, कोई सर टिकवे नहीं करेगा, क्वेश्चन ही नहीं आपसे। अब 150 को 150 उठा लिया, लाना क्या है आपको 40 को देखो कैसे इसको ऑपरेशन करो। 40 में एगो 0 है, एगो 0 है, खत्म। क्या चाहिए आप, 4 है आपके पास, 4 एगो ले आए। 20 लाना है, 20 में एक तो 0 है, एक 0 मेरे पास भी है, और क्या बचा, 4 में 2 आते हैं, फिनिश हो चुका है, यही आपका आंसर हो जाएंगे। हाँ 600 बिल्कुल आएंगे, इसका एलसीएम आप निकाल के देख लीजिए, 600 ही आएंगे। अब आइए सर, अगर आप लगता है कि हम एलसीएम में पारंगत हो गए तो क्या ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा, तब भी कहेंगे सर एलसीएम भी नहीं देगा आपको काम, ये एलसीएम भी नहीं देगा। एलसीएम कितना लीजिएगा, पहले तो आप अगला भरिए, कहाँ यहाँ पर कितना लिखाएगा, 4 5 20, तो 5 6 30, फिर आगे लिखिएगा 42। इस सांस लेने देगा आपको बाबू एलसीएम, तो इसका उपाय क्या है, तो उपाय यही है सर, बड़ा इजी वे में बनता है सर। हम तो 10 को दिए एग्जाम में सर, 100 को आता है, 10 को में तो ये हालत है, 100 को में तो सर छोड़ दीजिएगा, दूर से प्रणाम करिएगा, लेकिन छोड़ना तो है नहीं, टारगेट तय कहो कीजिए, टेक्निक लगाना है। ध्यान दीजिए, सारा चीज आपको हम आगे फ्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं, उसी के अंदाज पर हम आपको बता रहे हैं। बाकी फ्रैक्शन तो हम लोग देखेंगे, फ्रैक्शन में भी कौन बड़ा कौन छोटा से रिलेटेड क्वेश्चन, रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, सारा फ्रैक्शन का ही फंक्शन होते हैं, और ये सभी फ्रैक्शन का ही योगदान है। ध्यान दीजिए, 1/2 गुने 3 जो लिखा हुआ है, इसी में टोटल मिस्ट्री छुपा हुआ है, मतलब त्रिस्म को तोड़ना है, तो इसी पॉइंट को आप धरिए। आइए आज से आप इसको 1/2 - 1/3 लिखिए, कोई परेशानी नहीं होगा। 1/2 गुने 3 को 1/2 - 1/3 लिखिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और अगर किसी को परेशानी है तो आइए LHS बराबर आधे से 100 करके दिखाते हैं आपको, हो जाएंगे। 2 गुने 3 आइए करेगा, 3 इधर आएंगे, 1 आएंगे,
अगर देखिए सर ये छोटा सा अगर आपको दिमाग काम किया तो क्वेश्चन देखिए कितना जरूर से ज्यादा इजी होगा। क्या आपका एलसीएम एचसीएफ चार लिखना था ना, ज्यादा नहीं लिखा गया, 1 2 3 ठीक है लिखा रहा लगता, जगह नहीं है, ऐसे कर दे। देखिए क्या स्थिति इस क्वेश्चन का है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सब खत्म। बचा क्या आपका, और उधर क्या बचा, एलसीएम 10 में से 1 गया, यानी 9/10 आपका आंसर था। अब जब ये सीख चुके तो एग्जाम में सर यहू मत कीजिए जी, नहीं मिटाएंगे नहीं मिटाएंगे नहीं मिटाएंगे नहीं मिटाएंगे नहीं। जब ये फंक्शन सीख चुके होंगे और सारा टिका हुआ इसी पर है बाबू। हाँ अगर क्वेश्चन घुमाएगा इसमें तो घुमाएगा यहाँ से घुमाएगा, कमजोरी भी हम आपको बता देते हैं। इसका पर्याय भी यही है कि क्वेश्चन घुमाएगा तो घुमाएगा यहाँ पर से आपका, बाकी इस क्वेश्चन में घुमाने लायक कुछ भी है ये नहीं आपके लिए। घुमाने का मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 5 करेगा, अगर यहाँ 3 है तो हो सकता है यहाँ 5 कर दे। लेकिन अभी देखिए सब में डिफरेंस कितने का है आपका, 1 का। हम उसको भी समझा देंगे, पहले इसको और उड़ाने के लिए सीखिए और इजी में। हाँ ये क्लियर है, अभी क्लियर है तो जरा इस पर और विशेष रूप से ध्यान दीजिए, गौर से देखिए। जी सर बोलिएगा। 2 गुने 3 बराबर 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, कहना क्या चाहते हैं बताइए। और कुछ आप बोलिए ना, हम तो बोल रहे हैं, आप सुनने का कोशिश नहीं करेंगे। हमने बोला ये चीज, जो बोल दीजिए अपने मन से, कुछ बोलिए ना, कुछ भी आप बोलिए। इसमें से ये, अरे भाई तो ये तो भाई किसी को भी सिलेक्ट कर दीजिए आप जल्दी से। 4 गुने 5 ए बाबू यहीं पर आना, अरे लिख सकते हैं, सबके लिए वही उपाय है, सबके लिए वही। एक तो उठाया गया इसीलिए कि हाँ सब समझ लीजिएगा, सब में एक ही है। हमने कहा क्वेश्चन घुमाएगा ये तो ऐसे घुमाएगा, यहाँ उठेगा क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। लेकिन बताइए सब में डिफरेंस कितने का है आपका, बेहिचक सबको लिख सकते हैं। अगर डर है तो हम इसको भी लिख देते हैं, 1/9 माइनस 1/10, और वही कारण तो सब लिख दिए हैं, देखिए तो लिखा गया है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। अब देखिए इसमें हमने कहा कि थोड़ा और अगर आप तेजी करना चाहते हैं, इसमें नोटिस कीजिए वही डिवाइड हुआ है, वही कटा है जो डबल डबल था। नोटिस कीजिए इसमें वही कैंसिल इसमें हुआ है जो डबल था। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, क्या और कहीं 2 दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी। लेकिन कुछ इसमें ऐसे नंबर बचा जो सिंगल अपने आप में था। सिंगल कौन था, ये सिंगल था। तो जब ये समझ गए तो एग्जामिनेशन व्यू से कहेंगे बस 2 सेकंड में आंसर उड़ाइएगा ऐसे क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन सर चाहे 10 तक रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे 100 रहे, मेंटलिटी आपको बनाना है। जो सिंगल है वो बचेगा और जो सिंगल नहीं है वो नहीं बचेगा, यानी आंसर में वही आएगा जो सिंगल है। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन प्लस में होंगे और कौन राइट वाला माइनस में जाएगा और लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, प्लस में। अब ये देखिए सर इसको डिले नहीं कीजिएगा, कहिएगा बोलो कौन सिंगल इसमें और कौन सिंगल, तो उधर से 1/, इधर से क्या आएगा, हो गया आंसर, हो गया। बस इतना ही तो करना है एग्जाम में आपको। कहां से आया तो यहां से आया, कैसे आया तो डिटेल करके बताया आपको, नोट कीजिएगा। नोट नोट कीजिए, गप नहीं, नोट करिए बाबू। पैकेज सबको मिल गया है ना, हो गए, जल्दी कीजिए कि कुछ और बताएं इसमें। जब ये नोट कर रहे हैं ना तो अपनी भाषा में साइड में कोडिंग भी कीजिए, मतलब लिखिए भी कुछ, नहीं तो सर फिर बाद में ही उड़ जाएगा आपका। मतलब अपनी भाषा में क्या, जैसे देखिए इसमें हमने क्या बोला, जो सिंगल है वो बचेगा, तो अगर नोट करते हैं तो वहीं पर साइड में नोट पे लिख लीजिए जो सिंगल है वो बचेगा। उससे क्या होगा, वो थ्योरी नहीं है लेकिन वो क्या है, एक याद दिला देगा आपको। जैसे जीएस में होता है ना, बहुत सा कोड होता है उस पर आप याद कर लेते हैं बहुत। तो यहाँ भी क्या है कि कोडिंग अपनी भाषा में कीजिए, और अपनी भाषा में रहेगा तो आपके लिए बेहतर होगा, कभी भी समझ में आ जाएंगे, भूलिएगा तब भी ना। तो बाद में क्या होगा, इस नोट कर लिए है, बाद में क्या होगा कि आप ही खुद बनाए हैं
और 4 महीने के बाद कॉपी उलट लीजिएगा तो कहिएगा कैसे बनाए, कैसे आ गया था ये, पीछे वाला ऊपर आ गया है, लास्ट वाला वो खाली बच रहा है। लेकिन अगर लिखते रहिएगा जो सिंगल होगा वो बचेगा तो याद आ जाएगा, वो लगता है डबल वाला सब कट गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर हम कितनों बड़ा कर दे तो आप इसको छोड़िएगा नहीं। जैसे डॉट डॉट करते करते अगर कह दे 99 गुने 100, बोलिए आंसर जल्दी से, बचने नहीं दीजिएगा इसको आप, चाहे 1 नंबर में आवे चाहे 2 नंबर में आवे। इसे कहिएगा जो सिंगल है वो बचेगा, जो नहीं है उन्हें खत्म हो जाएंगे। इधर से बस इसमें सावधानी ये बरतना है कौन माइनस में जाएगा और कौन प्लस में जाएंगे, बाकी इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है। तो ये 1/1 लिखेगा, उधर से सिंगल 1/100, बाकी आप डील किए होंगे तो 99/100। क्वेश्चन घुमाएगा अब कैसे, तो ये जरा समझिएगा। इस बार क्या करेगा, जैसे लिखा हुआ है 1/2 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 8, 1/8 गुने 11, 1/11 गुने 14, 1/14 गुने 17, 1/17 गुने 20। लिख लीजिए अब इस क्वेश्चन को, सीमित दायरे में दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 को टर्म है। अब डील कीजिए, कर दो 1/2 माइनस 1/20, आंसर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। देखिए डील करके, लेकिन हिंट्स देंगे, कुछ तो है, थ्योरी तो है, अभी भी है, उसमें मेंटेन करेगा। 3/20 9/20 3/20 9/20 9/20 3/20 9/20 3/20। और कोई आंसर आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया सकते। 3/10 एक और आया सर, 3/10 3/10 3/20 9/20 9/20 27/20। सर आप ज्यादा मेहनत कर दिए, 27/20 27/20। सब लोग 3 से भागा दिया, तुम 3 से गुना कर दिया। देखिए ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए, इसको जरा विशेष रूप से समझिए, क्योंकि इसके बाद अगर ये समझ लिए तो फिर कितनों घुमाते रहे क्वेश्चन। हमने कहा कि घुमाएगा तो यहां से घुमाएगा, गैपिंग 1 था, इस बार गैपिंग कितने का है, और ये भी गारंटी है सर गैपिंग सब में बराबर होगा। अगर 1 का है तो सब जगह 1 का, अगर 3 का है तो सब जगह, तभी टेक्निक निकलेगा वहां से, तभी ट्रिक कुछ निकलेगा। जबकि ध्यान रखिए कि अगर गैपिंग 1 का रहेगा तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, और अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो यहाँ पर गैपिंग 3 से, जैसे 2 गुने कितना थे 5 ना, तो यहाँ पर गैपिंग को बड़ा करने की कोशिश करेगा, तब ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। जबकि कहा जाए तो कॉन्सेप्ट के रूप में कुछ लोग अभी भी यही काम करेंगे, 1/2 माइनस 1/20। आज से अगर 20 एलसीएम लिए होंगे तो 10 में से 1 गया होगा 9, और इसी सर यहाँ से कुछ लोग 9/20 किए, कुछ लोग को लगा वो 3 का गैपिंग है तो कुछ लोग 3 से गुना कर दिए 27/20 लिख दिए, कुछ लोगों के नहीं 3 का एगो लफड़ा है यहाँ पर, तो कुछ लोग भागा दे दिए इसमें 3/20, और कुछ लोग सर इसी को उड़ा दिया 3/10 कर दिया कि भाई 2 से भागा दे दो। तुमको 2 से कहाँ किधर से आया जी, ये सब तो समझ सकते हैं कि चलो भाई 3 का यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, 2 कहाँ से आप ले आए जी। अच्छा 2 ये वाला क्या कर दिए कि 2 2 20, आइए समझा जाए, ध्यान दीजिए जरा, इसको आप विशेष रूप से फिर से समझिए। अच्छा बाबू इसमें से कोई जरूरी नहीं, फिर कहिएगा सर आप ये वाला उठा लिए थे, किसको उठा यहाँ से, जो बोल दिए सर, फिर बाद में कहिएगा नहीं आप उठाए थे ये वाला, ये चलो भाई ये उठाते। अगर आप इसको फिर से इसी हालात में लिख दिए तो इस बार आप गड़बड़ कर दिए, लेकिन थ्योरी तो निकलेगा यहीं से, तो हम लोग देखेंगे क्या गड़बड़ी इसमें हो जाएगा, और जब गड़बड़ी पता चल जाएगा तो अगली बार गड़बड़ी को पहले से नहीं कीजिएगा। इसमें गड़बड़ी ये किया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने देखा कि जरा लिख करके देखते क्या इसमें एक्स्ट्रा आ गया, नीचे वही आया होगा, अभी भी वही आया होगा, एलसीएम लेगा तो वही आया होगा, लेकिन 14 में से 11 3, ये गड़बड़ी हो गया, ऊपर 1 है और नीचे क्या आ गया 3 आ गया ना, सारा में वही आने वाले हैं। यहां भी आप कीजिएगा तो वही आएंगे, लेकिन अगर हम इसमें किए थे 1/4 गुने 5 तो यहां तो नहीं आ रहा है, यहां पर आपका सीधे फिर से आप कीजिएगा 4 गुने 5 ही हो रहे थे, लेकिन यहां एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसी चीज को अगर लिखने के पहले ये समझ ले कि यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, तो हम पहले से 3 से भागा दे करके लिख दे, तो फिर ऊपर वाला 3 का कोई नामो निशान नहीं होगा, रह सकता है तब तो लिख सकते हैं। तो इससे साबित होता है एक पॉइंट कि अगर 2 का गैपिंग है तो बिल्कुल आप ऐसे लिखिए, लेकिन अगर 2 का गैपिंग है तो कितना सा भागा दे दीजिए, अगर 3 का गैपिंग है तो, यानी इसका आंसर करने के लिए अभी भी कहा गया तो यही काम करते 1/2 माइनस 1/20, और आंसर आप ले आते और उसमें 1 क्या लिख देते 3, बस ये मामला था। और अगर 4 का गैपिंग होगा तो 1/4, 5 का गैपिंग होगा तो 1/, अब ये क्वेश्चन नहीं घुमाएगा आपको। तो इस हालत में आंसर आपका 3 कितना आए थे 20, 9/20 थे ना, 3 से भागा दीजिएगा ना,
तो 3/20 यही सही आंसर था। कुछ लोग सही जवाब दिए थे। जी बोलिए। 3 कॉमन निकाल सकते थे, ऊपर से पहले से 3 रहेंगे तब तो पूरा प्योर आप सेट कर दिया यहाँ पर कि जो 1/3 आप हटाने वाले हैं ये तो खात्मे हो जाएगा, तो फिर तो आराम से लिख सकते हैं इसको आप, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, नहीं सर, तो फिर थ्योरी बनेगा ही नहीं, फिर हो जाएगा वो क्वेश्चन आपका जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं एपी जीपी समेशन का क्वेश्चन हो जाएंगे, थ्योरी नहीं बनेगा फिर। हाँ बिल्कुल, गैपिंग, और ये भी बोला गया कि गैपिंग सब जगह क्या होंगे, सेम होंगे, तभी थ्योरी बनेगा। क्लियर, मिटा दे। ठीक है, नोट कीजिएगा, मतलब समझ गया ना। 3 का गैपिंग है तो कितना से 3 से, 4 का गैपिंग है तो 4 से, 5 का गैपिंग है तो 5 से। आइए थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं इसमें। हो गए, मिटाए, देखा जाए तो अब देखिए ये सब जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो भिन्न से रिलेटेड है, और देखिएगा लेवल 2 में क्वेश्चन जो है वो भिन्न से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है, और उसी में चालू है। जैसे भिन्न की बात किया जाए तो ये भी एक फ्रैक्शन ही था आपका। अब क्या होंगे, फ्रैक्शन का अलग अलग क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाता है। तो एक तो हो गया कॉम्बिनेशन से आधार से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में देखिएगा भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन बड़ा है कौन छोटा, तो भिन्न से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी होते हैं। शायद एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दिखने के लिए, किसी तरह का एग्जाम में देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जैसे 3/10 है, एक जगह 5/17 है, एक जगह 12 अगर मान लीजिए 25 लिखा हुआ है, एक 4 अगर 9 लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन होते हैं और पूछे जाते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा, या पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग, यानी आरोही क्रम या तो अवरोही। जबकि अगर बड़ा छोटा का फर्क हो जाए तो फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, यानी भिन्न से रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन हो सकते हैं, और बिल्कुल हम लोग चलेंगे, बताएंगे भी, पैकेज में भी आपका क्वेश्चन होंगे। इसी रिलेटेड कहा जाए तो भिन्न में अगर कहा जाए तो अगर हम इसको लिखते हैं, जैसे कहने का मतलब 1/3 लिख देंगे, तो इस हालत में ये भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन ध्यान दीजिए फ्रैक्शन में भी 2 तरह का आपको फ्रैक्शन नजर आएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि एक 1/3 लिख दिया जाए और एक जगह 1/4 लिख दिया जाए, और कहे पॉइंट तक आप पूरी तरह से भागा दीजिए। तो इसमें देखा जाए, और यहाँ से एक जो क्वेश्चन उठता है और वही आगे जाकर के रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार होते हैं, जो हर तरह का एग्जाम खास करके एसएससी में तो पूछता है रेकरिंग से रिलेटेड। जैसे 1/4 है, अगर हम कहे भागा दो पूरी तरह से भागा दो, तो आप कहिएगा ना कि 0 देंगे, फिर पॉइंट 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब ये कट गया, लास्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ कहें तो क्या ये कटेगा पूरा, नहीं कटेगा। यानी एक आपका जिसे कहा जाता है, एक को बोला जाता है शांत, 7वां क्लास में पढ़े होंगे, रेकरिंग से रिलेटेड, शांत और अशांत, यानी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह का था। तो शांत इसको कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा। अब अशांत में भी क्या होता है, अशांत में भी प्रकार है। इसमें भी देखिएगा कि कुछ ऐसे नंबर होंगे, जैसे अगर मान लिया जाए 0.33333333 जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे 0.34343434 इस तरह से भी हो सकता है। या अगर ऐसा हो जाए 0.3456805963410123 एक ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें थ्योरी बनेगा, इसमें थ्योरी बनेगा, लेकिन इसमें थ्योरी अभी कहां तक जाएगा कोई थ्योरी नहीं, लेकिन इसमें आपका पकड़ है कि हाँ 3 है तो भागेगा। इसमें कहा जाए तो 3 4 भागेगा। एक ऐसा होगा जिसका कोई लिमिटेशन नहीं, कब क्या दे देगा कोई पता नहीं, तो थ्योरी इसका नहीं बनता है। रेकरिंग यहां से आता है, थ्योरी इसका बनता है, और इसका थ्योरी बनते हैं। अब इसमें कहा जाए तो सिचुएशन देखिए, हमने कहा 3 तरह का सिचुएशन होगा पॉइंट में। एक पॉइंट में तो ऐसा सिचुएशन था जो पूरी तरह से क्या हो गया था, शांत हो गया था। लेकिन देखिए 4 तरह का यहाँ पर कंडीशन आपका है कि एक शांत हो जाएंगे, और एक अगर अशांत की बात किया जाए तो ऐसा अगर आ जाए तो इसमें देखिए 3 तो एक थ्योरी आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई 3 जा रहा है, तो 3 के लिए स्पेशल सोचा जा सकता है। 3 4 यानी नियम के अनुसार चल रहा है तो हम लोग नियम बना सकते हैं, लेकिन ये तो सर कोई नियम ही नहीं है इसका है। कभी 3 दे रहा है, 4 है, 5 6 है, तो हमको लगा 3 4 5 6 रहेगा, फिर पलट दिया, कहा 8 0 5। चलो यहाँ तक देखे कि चलो 8 0 5 चालू हो रहा है, फिर अगला देखे तो फिर 9 चालू कर दिया, फिर 6 चालू कर दिया, यानी इसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये जो है रेकरिंग में नहीं आते हैं क्वेश्चन। आप देखिएगा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ये रेकरिंग से अंतर्गत। अब रही बात, तो ये फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन होते हैं, ये रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। रही बात अगर हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में पूछा जाता है कि कब बड़ा है, दोनों तरह का हम लोग देखेंगे। फ्रैक्शन में पूछा जाता है कि कब बड़ा है कब छोटा है, तो उसमें भी आपका अलग अलग नियम होते हैं। कुछ बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाते हैं तो वहां पर कुछ नियम चेंज किए जाते हैं, कुछ बचपन से आप पढ़ते आए हैं वो भी नियम कभी कभी कारगर होता है। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि सपोज कीजिए कि 4/9 है, एक आपका यहाँ पर 5/7 है, एक आपका यहाँ पर 3 जो है अगर 8 है, एक यहाँ पर अगर मान लिया जाए दिया हुआ है 6 अगर 11 है। आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन है, कौन बड़ा है बता सकते तो बताइएगा।
चलिए पहला आंसर आ गया 5/7। कि सबसे बड़ा होंगे 5/7। कितने लोग एग्री हैं कि 5/7 बड़ा होंगे? 6/11 भी होंगे, 6/11। और मेहनत कीजिए, 2 और बचा है। 5/7 बोली थी, ये 6/11 बोली थी। 6/11 5/7 डन कर देना कि 2 और बचा है बाप, नहीं ना? कितना? 6/11 मतलब यही दोनों ना? ठीक है, देखा जाए। अब देखिए इसमें देखिए बहुत तरीका होते हैं। बचपन में आप 7वां पढ़े होंगे तो वहां भी टीचर बताए थे, और उसी चीज को हम लोग अप टू डेट करेंगे कि और कैसा टेक्निक लगा कि इजी वे में बन जाए। याद कीजिए जब आप 6ठा-7वां क्लास में पढ़ते थे तो वहां टीचर कहते थे भागा दो इसको, अब कोई उपाय नहीं है, भागा दो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिले थे। जाओ भागा देंगे, यहाँ पर 9 चौ 36, 9 चौ 36, ये सर 4 भागेगा, इसके अलावा कुछ नहीं भागेगा। यहाँ भागा दीजिएगा 7 49, बाकी कुछ बचा और लिखिएगा। अगर गलती से सर मान लिया जाए कि ये जगह 0.7 आ गया, एक जगह वहां पर 0.7 आ गया, यहाँ पर तो फिर करीबी मामला कि बाबू एक और निकालो, यहाँ 1 है 2 है। अगर गलती से सोच लेकिन 4 जा रहा था, जगह 7 लिखो, जबकि 7 कुछ और भी होने चाहिए, लेकिन अंदाजा लगा कि चलो भाई वो 4 है वो 7 है, तो यहाँ तो पकड़ ही रहा है कौन बड़ा कौन छोटा। अब उस पर छोड़ दीजिए, एक डिजिट पर रखिए, अगला फिर चलिए मालूम वो 0.7 आ गया, तो फिर बैठ जाइएगा, कहिएगा एक और बड़ा इसको। अब यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तब आपका अंतिम सांस होगा कि नहीं भाई इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, फिर भागा दीजिएगा। तो ये तो पार नहीं खाइएगा आप इससे। तो आइए इसमें भी विधि होते हैं, अलग अलग विधि, 4-5 विधि आप भी सीख सकते हैं इसमें, और क्वेश्चन के माध्यम से जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से विधि आप उसमें लगाइए। इसमें कुछ लोग इसमें प्रतिशत वाला भी विधि लगाते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रतिशत में बदल दो, यानी प्रतिशत का मतलब है जैसे 5/7 हुआ ना, या 3/8 है, तो इसको प्रतिशत में कहेगा बदलने के लिए कि प्रतिशत वाला मेथड लगाओ। प्रतिशत में कितना होंगे, जैसे 2 चौ 8, 25 चौ 100, 75/2, यानी 37.5%। ये तो सर और जान के पैर पर कुल्हाड़ी मार लीजिएगा। एक तो सर भागे लग रहा है, 9 का पहाड़ कहां से पड़िएगा, बहुत टेंशन होंगे। इसमें विकल्प और क्या क्या है, तो आइए कॉम्पिटिटिव में इसमें विकल्प क्या है। पहला विकल्प सबसे छोटा विकल्प इसको बोलिएगा, आगे और भी विकल्प है। पहला इसमें अगर छोटा छोटा नंबर रहता है तो कहता है इसमें क्रॉस मल्टीपल का नियम लगाने की कोशिश कीजिए। कैसा नियम? क्रॉस मल्टीपल का नियम। जबकि हमने कहा विकल्प और भी है, और बहुत दे देंगे, इतना दे देंगे कि तंग नहीं करेगा आपका, चाहे 3 डिजिट का क्यों कि ना हो जाए, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें कहता है कि भागा मत दीजिए, प्रतिशत में मत बदलिए, वो विधि है। लेकिन उससे भी बेहतर अगर तेजी कहता है तो कहता है कि अगर मान लीजिए कि 2 भिन्न है, जैसे 4/9 है दिया हुआ, ध्यान दीजिए, एक 4/9 है और एक 5/7 है। अब कहीं इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहता है क्रॉस मल्टीपल सिद्ध कर लीजिए। 7 चौ 9 बचे, कहता है जिधर क्रॉस मल्टीपल बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिधर क्रॉस मल्टीपल छोटा वो भिन्न छोटा। तो बताइए क्रॉस मल्टीपल किधर बड़ा, इधर बड़ा, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। लेकिन कहेंगे ये सारा हो तो सर ये भी काम चलाऊ मेथड है। लेकिन ये भी कहा जाए तो बिहार पुलिस, एलडीसी और जो रेलवे का क्वेश्चन है एग्जाम है, लगभग इसी से मारते हैं आंसर। लेकिन थोड़ा लेवल अगर मेंस लेवल का कर दिया जाए, सीजीएल का, तो थोड़ा कुछ और भी सीखना पड़ेगा आपको। प्रतिशत में भी एक कंपेयर करने का एक नियम होता है काफी, वहां पर अगर कहा जाए तो यहाँ तो आप इजी वे में कर दिए। अब इस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि काम चलाऊ है, नियम है, और लगभग बहुत लोग बनाते हैं इसी से। लेकिन इससे हाई लेवल का भी नियम होते हैं, उसको भी सीख लेना है। अभी फिलहाल इसे काम चला सकते हैं आप। देखिए अब इसमें बोल दिया कि सबसे बड़ा कौन है, तो पहले इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जल्दी जल्दी गुना भी हो जाएगा। 7 चौ 28, 9 बचे, इसको इग्नोर कर देंगे, इन दोनों में तो बड़ा ये हुआ। अब इन दोनों में देखेंगे 8 बचे, 7 तिया, फिर ये खत्म हो गया, क्योंकि 7 तिया का छोटा, 8 बचे 40 बड़ा। अब देखा जाए इन दोनों में देखेंगे 11 बचे, 7 6, ये भी छोटा, यानी सबसे बड़ा कौन था, 5/7 है। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है जरा जल्दी से बनाइएगा, 3/11, 5/17, 4/13 और एक है 2/9। सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा कौन हो गया, 2/9। चलिए 2/9, 2/9, 2/9, 4/13 देखते हैं सर, 2/9, 4/13। सबसे छोटा का मतलब है जिधर मल्टीपल छोटा होगा। इन दोनों में देखा जाए, 17 11 बचे, ये खत्म, 13 11 6, ये खत्म, 9 11 दूना, ये था 2/9। क्लियर है? तो आइए अगले दिन हम लोग और चर्चा करेंगे। और पैकेज मिला है तो देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उसको बनाइए, जैसे जैसे हम आपको टॉपिक बताते रहेंगे पैकेज भी बनते रहेंगे, लेवल 1 बनना चालू हो जाएंगे। बताया गया होगा, नहीं होता तो सुन लीजिए। मंडे टू फ्राइडे, बैठ जाइए, मंडे टू फ्राइडे आपका रेगुलर क्लास है। सैटरडे को भी क्लास होते हैं, संडे को भी क्लास होते हैं, सुन लीजिए ढंग से।
लेकिन जो रेगुलर बैच का जो क्लास होंगे वो मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को क्या क्लास होते हैं, संडे को क्या क्लास होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्लास किया, कुछ काम के कारण जो है 2-3 दिन आप गैप हो गए, या कुछ ऐसे भी हैं इसमें कि पूछने से डरते हैं कि नहीं पूछ लेंगे तो सर हमको पीटने